हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इजी पढ़ाई यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे थियोरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स। पिछले वीडियो में हमने थियोरीज ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशंस पढ़ ली थी, जिसमें हमने अर्हेनियस थियोरी, लेविस थियोरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरे थियोरी के बारे में हमने पढ़ लिया था और फिर हमने टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशंस के बारे में भी देखा था। तो अब हम आज पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, उनकी थियोरीज के बारे में कि कैसे इंडिकेटर्स अपना कलर चेंज करके हमें दिखाते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम और कॉन्सेप्ट दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो अब हम चालू करते हैं हमारे थियोरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो अब क्वेश्चन आता है कि कलर चेंज होता कैसे है एक टाइट्रेशन में। इसको समझने के लिए हमें डिफरेंट थियोरीज दी गई है, जो कि दो टाइप की है। हम लोग ओसवाल्ड थियोरी और क्विनोनॉइड थियोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो एसिड बेस इंडिकेटर is an organic dye which shows different colors in acidic and basic medium। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया फिनोफ्थलीन है, हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल रेड है। ये कलर चेंज करके हमें दिखते हैं, इसलिए हम लोग इसको एक विजुअल इंडिकेटर के नाम से भी बोलते हैं। ठीक, तो पहले हम हमारा ओसवाल्ड थियोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ओसवाल्ड थियोरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस इंडिकेटर्स आर वीक एसिड्स और वीक बेसेस whose अनआयोनाइज्ड एंड आयोनाइज्ड फॉर्म हैव डिफरेंट कलर्स। मतलब ये जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो या तो एक वीक एसिड होता है या वीक बेसिस होते हैं, जिसका अनआयोनाइज्ड या आयोनाइज्ड फॉर्म जैसे जैसे वो चेंज होता है वैसे वैसे वो डिफरेंट कलर्स शो करता है हमें। तो जैसे अनआयोनाइज्ड फॉर्म है तो वो एक कलर दिखा रहा है, आयोनाइज्ड फॉर्म है तो वो एक अनदर कलर दिखा रहा है। ठीक है, तो ये कैसे होता है, चेंज इन पीएच शिफ्ट्स द इक्विलिब्रियम, और ये जो शिफ्ट होता है इक्विलिब्रियम में, दिस कॉजेज कलर चेंज एट एंड पॉइंट। ठीक है, अब अगर इंडिकेटर जो है वो एक वीक एसिड है तो हम लोग उस केस को देख लेते हैं। अगर जो हमारा एसिड है वो एक वीक एसिड है, अगर जो हमारा इंडिकेटर है वो एक वीक एसिड है, तो उसका बिहेवियर एसिडिक और एल्कलाइन मीडियम में दोनों में अलग होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एच आयन हमने लिया है, आयन हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं हमारे इंडिकेटर को, और जो एच है वो हमें उससे हमें पता चला कि एक एसिड है क्योंकि एच प्लस आयन्स रिलीज होंगे। ठीक है, तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में अभी, और ये आयोनाइज्ड फॉर्म में हो जाएगा H प्लस और आयन नेगेटिव। ठीक है, अब अगर हम लोग इसका बिहेवियर एक एसिडिक मीडियम में देखें तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा कि H प्लस आयन्स की कंसनट्रेशन हाई रहेंगी पहले से ही। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दी लेफ्ट, लेफ्ट मतलब अनआयोनाइज्ड में ही रहेंगे जो हमारे इंडिकेटर्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म प्रीडोमिनेट्स। ठीक है, तो इंडिकेटर शोज एसिडिक कलर। ये अनआयोनाइज्ड साइड जो है ये हमारा एसिडिक है और ये हमारा बेसिक है। ठीक है, और इस ऐसे ही अगर हम लोग इसका बिहेवियर अगर हम लोग इसका एल्कलाइन मीडियम में देखें तो एल्कलाइन मीडियम है तो H प्लस आयन्स, OH नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट होंगे। OH नेगेटिव आयन्स प्रेजेंट है तो ये अनआयोनाइज्ड फॉर्म में से H प्लस आयन्स को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो H प्लस आयन रिमूव होंगे तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दी राइट, राइट मतलब अनआयोनाइज्ड फॉर्म में ये जो इंडिकेटर है वो होने लगेगा। ठीक है, अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तो इसे यहाँ पे अनआयोनाइज्ड फॉर्म प्रिडोमिनेट करेगा और इंडिकेटर शोज एल्कलाइन कलर। ठीक है, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लें तो हमारे पास एग्जाम्पल है फिनोफ्थलीन का। अगर ये एसिडिक मीडियम में जाता है तो ये कलरलेस रहेगा। क्यों रहेगा कलरलेस?
अभी हमने पढ़ा कि जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगा वो इसमें प्रिडोमिनेट करेगा, तो जो इंडिकेटर होगा उसका डिसोसिएशन नहीं होगा, तो वो कलरलेस ही रहेगा। और बेसिक मीडियम में डालने पे वो डिसोसिएट हो जाएगा, H+ आयंस रिलीज कर देगा, Ln नेगेटिव प्रिडोमिनेट करने लगेगा, तो हमारा पिंक कलर शो होगा जो कि हमारा एल्कलाइन कलर है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हमारा इंडिकेटर एक वीक बेस है तो क्या होगा। अगर हमारा इंडिकेटर एक वीक बेस है तो InOH, यहाँ पे In+ और OH नेगेटिव आयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। अगर हम लोग इसी को एक एसिडिक मीडियम में डालेंगे तो आयोनाइज्ड फॉर्म प्रिडोमिनेट करेगा, तो एसिड कलर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। और इन एल्कलाइन मीडियम क्या हो जाएगा कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म प्रिडोमिनेट करेगा, जस्ट जो एसिडिक का था वो वीक बेस में उसका अपोजिट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिक कलर ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। तो इसका एग्जांपल है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, इसको जब हम लोग एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड कलर देगा, और इसको हम लोग जब बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो ये एक हमें येलो कलर देगा। ठीक है, तो ये हमारा ओसवाल्ड थियोरी था। अब हम देखते हैं हमारा क्विनोनॉइड थियोरी, जो कि सेकेंड थियोरी है हमारे इंडिकेटर के लिए। क्विनोनॉइड थियोरी में क्या होता है कि इट एक्सप्लेन्स द कलर चेंज ऑफ एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडिकेटर मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब जो मॉलिक्यूल होता है ना वो टोटोमेरिज्म शो करता है। टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि कॉन्जुगेशन शो करता है, एक में नहीं करता है, ऐसा स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है दोनों के बीच में। तो उसके हिसाब से हमारा, उसके बेसिस पे हमारा कलर चेंज होगा एसिड बेस इंडिकेटर का। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी हमें क्या पता है कि कलर चेंज अकर्स ड्यू टू इंटरकन्वर्जन बिटवीन बेंजेनॉइड एंड क्यूनेनॉइड फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर। जो एसिड बेस इंडिकेटर्स होते हैं वो 2 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है बेंजेनॉइड फॉर्म और जो दूसरा है वो क्विनोनॉइड फॉर्म है। ये रहा हमारा बेंजेनॉइड फॉर्म और ये है हमारा क्विनोनॉइड फॉर्म। क्विनोनॉइड फॉर्म में क्या हो रहा है कि हमें यहाँ पे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिख रहा है, जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ज़्यादा लंबी चेन में कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और बेंजेनॉइड में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि इन एसिडिक मीडियम वन फॉर्म डोमिनेट्स, इन दोनों में से कोई एक फॉर्म एसिडिक मीडियम में डोमिनेट करता है और दूसरा फॉर्म बेसिक मीडियम में डोमिनेट करता है। तो चेंज इन पीएच कॉजेज स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट और दिस रीअरेंजमेंट रिजल्ट्स इन कलर चेंज एट एंड पॉइंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास फर्स्ट है फिनोफ्थलीन के अगर बारे में हम लोग देखें तो फिनोफ्थलीन एसिडिक मीडियम में एक बेंजेनॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि कलरलेस है, और इन बेसिक मीडियम में इट कन्वर्ट्स टू क्विनोनॉइड फॉर्म, कलर बिकम्स पिंक। ठीक है, तो इसका मैं एक बार स्ट्रक्चर भी दिखा देती हूँ आपको। तो ये जो है हमारा, ये हमारा फिनोफ्थलीन का बेंजेनॉइड फॉर्म है, और हमारे पास ये जो है हमारा, ये फिनोफ्थलीन का हमारा क्विनोनॉइड फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें अंतर हमें यहाँ पे दिख रहा है, एक तो कि इसमें कॉन्जुगेशन हमें दिख रहे हैं एक्सटेंडेड, इसमें हमें ये बेंजेनॉइड फॉर्म दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा एक डिफरेंस हो जाता है इसमें। इन दोनों में हमेशा ये चेंज होता रहता है, कभी बेंजेनॉइड फॉर्म में रहेगा, कभी क्विनोनॉइड फॉर्म में रहेगा। ये हमें एसिडिक मीडियम में बेंजेनॉइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और कलरलेस होता है, और बेसिक मीडियम में ये पिंक कलर शो करता है और क्विनोनॉइड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये हमारा फिनोफ्थलीन का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया था कि हाँ, तो हमारे बेंजेनॉइड फॉर्म में क्या होता है कि इसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो
लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो एक बॉन्ड के पास ही होता है और वो मूव नहीं कर सकते अपनी जगह से, है ना। तो उसका हम लोग लोकलाइज्ड बोलते हैं। एज दे कैन नॉट मूव फ्रीली और दे कैन नॉट स्प्रेड फ्रीली ओवर दी होल मॉलिक्यूल। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कोई यहाँ पे है, तो वो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, वो इसमें मूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके वजह से इसमें कॉन्जुगेशन जो होता है वो लिमिटेड होता है और इट डज नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। ये यूवी लाइट एब्जॉर्ब करता है एंड नॉट विजिबल लाइट। विजिबल लाइट नहीं करता है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, उसकी वजह से इसका हमें कलरलेस दिखता है। और ये जो क्विनोनॉइड होता है इसमें हमें कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिखता है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल में, एक लार्ज चेन में हमें डबल सिंगल बॉन्ड का अल्टरेशन दिखता है, तो उसको हम लोग एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमें क्विनोनॉइड में दिखता है। तो इट एब्जॉर्ब्स विजिबल लाइट और इस विजिबल लाइट के एब्जॉर्प्शन की वजह से हमें इसका कलर पिंक या कोई कलर दिखता है इसमें, ठीक है। तो ये था हमारा एसिड बेस इंडिकेटर्स की थ्योरी के बारे में। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।